बहुत शर्म की बात है यार, बहुत खोखला कानून है, बस भगवान के सहारे है। मम्मी बेचारी गांठ में पैसे बांध रही है। मम्मी पैसे ना तो तुम्हारी माँ कटोरा लेके चले जाओ, क्योंकि कल से ये रोड पे बैठे करेंगे कटोरा लेके। मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, ज्यादा ज्यादा हमें सपोर्ट करें, हमारी मदद करें एक स्टील का बड़ा कटोरा लेने में। आमदनी बड़ी होगी तो कटोरा भी बड़ा ही चाहिए। बाबू मैं छोड़ दूंगी। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज मैं भी बढ़िया हूँ और अभी मैं ये दूध उबाल रही हूँ। मैं अभी खाना बनाने ही जा रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। आजकल मैं लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, आपको पता ही है, क्योंकि पूरे दिन भर काम में से टाइम नहीं मिल पाता, ऐसे ही निकल जाता है। और कुछ आजकल हिमांश का जो टाइमिंग है सोने की उठने की, वो बड़ी खराब हो रही है। वो जिस टाइम सोना चाहिए उस टाइम नहीं सो पाता है। मतलब जब मेरे काम का टाइम होता है वो सो जाता है, जब मेरे आराम करने का टाइम होता है, मतलब मैं वीडियो बनाने का टाइम होता है तो वो उठ जाता है। तो ऐसे करके मैं लेट हो जाती हूँ, तो व्लॉग में दिन में नहीं बना पा रही हूँ। तो मैंने सोचा इस टाइम भी बना लेते हैं। अभी मैं खाना बनाने जा रही थी तो सारी चीज़ें, और आपको पता ही है, देखो देश में क्या चल रहा है। हरियाणा में मनीषा के साथ क्या हुआ है, पूरे देश में फैल गई हैं चीज़ें। तो बहुत शर्म की बात है यार कि मतलब हमारे देश का कानून इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि एक लड़की को न्याय नहीं दिला पा रहे। एक रेपिस्ट के लिए इन्हें इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। तो बहुत खोखला कानून है, बहुत खोखली सरकारें हैं। सिर्फ दिखावा है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी ये करो, बाकी कुछ नहीं है। तो बेकार की चीज़ें। मैं सिर्फ एक ही मैसेज इस चीज़ से देना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को, चाहे आप खुद भी, अपनी बेटियों को भी और आप खुद भी, क्योंकि छोड़ा कोई नहीं जाता। आजकल लोग एज भी नहीं देखते, चाहे बच्ची हो, चाहे बड़ी बूढ़ी हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो, उन्हें अपने काम से मतलब है। तो आप सेफ, एक तो ज़्यादा रात में घर से मत निकलो, और मतलब अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसा लेके निकलो जिससे आप अपने आप को बचा सको। समझ रहे होंगे अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? और बस भगवान से यही दुआ है, देखो कि मनीषा को न्याय मिल जाए। देखो वो वापस तो नहीं आनी है, लेकिन बस ये है कि उसके घर वालों को थोड़ी तसल्ली ये मिल जाएगी कि हाँ भाई हमारी बेटी को इंसाफ मिल गया। और शर्म की बात है यार, उसका आज तीसरी बार पोस्टमार्टम होने जा रहा है भिवानी से दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में, क्योंकि मामला सीबीआई के पास आ गया। सीबीआई जांच करेगी इस केस की, देखते हैं क्या होगा। वैसे मतलब मुझे लगता नहीं है अब कि अब कुछ हो पाएगा। बस भगवान के सहारे है, भगवान के ऊपर है। अब तो भगवान से भी ये लगता है कि भगवान क्या, ये हम ये कहते हैं भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो ये किस अच्छे के लिए किया है पता नहीं, तो कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा। बाकी मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। चलते हैं आगे की तरफ। मैं खाना बनाने जा रही थी और समझ नहीं आ रहा है सब्जी क्या बनाए, क्योंकि मैं पिछले 2 घंटे से मम्मी से पूछ रही हूँ कि सब्जी क्या बनेगी, लेकिन बेचारी मम्मी ये डिसाइड ना कर पा रही है कि सब्जी क्या बनेगी। देखियो गरीब नहीं मम्मी बेचारी गांठ में पैसे बांध रही है। अच्छा मम्मी ये कह रही है कि अब मेरी ये स्थिति आ गई है कि मैं एक नया कटोरा कोई मुझे दिला दे तो मैं और मेरा पोता, मैं और मेरा पोता दोनों चले जाए। देखो गाइस, ऐसे बेटा है, मम्मी कह रही है ऐसे बेटा ना है, बेटे ऐसे बेटे हैं ये। तमीज़ से नाम लो, ऐसे बेटे हैं बेटा मम्मी कैसे है? हाँ। ये खुद ही कह रहे थे मम्मी पैसे ना तो तुम्हारी माँ कटोरा लेके चले जाओ। ऐसे अपनी मम्मी से ऐसे कह रहे हैं। अंजलि हमारी वो बनाती है व्लॉग, बोलने हमें देती ना, खुद ही बोलती रहे। बोलो। तो हम तो चुप है। बोल लो। हाँ स्टील का, तो मम्मी जा रही है स्टील का बड़ा कटोरा लेने, क्योंकि कल से ये रोड पे बैठे करेंगे कटोरा लेने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। अच्छा लो भैया, हम तो इतने गरीब हो चुके हैं कटोरा लेने के लिए भी पैसे नहीं है। हाथ दोगे तो मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, ज्यादा हमें सपोर्ट करें और ताकि कटोरा हम कटोरा ले सके। कटोरा लेने के लिए, ताकि कटोरा लेने के लिए पैसे जोड़ पाए। और हमारा इमाम 200 रुपए की गाड़ी लेके आया है। कटोरा
बच्चा ना गाड़ी पे गाड़ी से चलेंगे, पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी। देखो ये झूठ है ये यार, देखो ये गलत बोल रही है। हमारी दीदी थी वो लेके आए हाँ, है, शालू दीदी है, सॉरी, हमारी दीदी है, वो अविनाश के लिए, वो हिमांश के लिए गिफ्ट लेके आई थी। और देखो मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि देखो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है, जो हमारे सब देखते हैं, हमारे जितने भी कौन है, हमारे व्यूअर्स, हमारे दोस्त, हमारा परिवार, हमारा छोटा सा। परिवार हमारी मदद करें एक स्टील का बड़ा कटोरा लेने में। और अगर किसी के घर है तो वो हमारे घर पार्सल कर सकता है, पहुंचा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आमदनी बड़ी होगी तो कटोरा भी बड़ा ही चाहिए। तो क्या हो गया, देखो क्या नाम है, बिजनेस कोई सा भी हो, छोटा या बड़ा, क्योंकि कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता। अब क्या करें, बिजनेस बिजनेस ही बिजनेस होता होता है है ना, कोई सा भी हो। और सुनो, हम देखो महाकुंभ में लोगों ने कि वो बेच दिए, क्या चाय बेच दी तो करोड़पति बन गए, और 10 रुपए मांग के करोड़पति बन गए। तो क्या हो गया, एक बड़ा कटोरा हम भी ले लेंगे। और हिमाक्स लगा हुआ है अपने काम से, कभी इसे खोलता है, कभी बंद कर देता है। एक दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शीशा यहाँ से हिमाक्स निकाल के मानेगा, ये फेंक दो। और कोई रह रहा है? हाँ, निक्कर पहन रखा है हिमाक्स। देखो 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 देखो, फोन के पीछे भाग रहा है। हाँ, हिमाक्स देखो डांस बहुत अच्छा करता है। चलो नाच, माँ जी डांस करा रही है। बाबा कैसे सोते हैं बताना। बताओ कैसे सोते हैं बाबा? अब बंदर कैसे खाता है पहले बताओ, बंदर कैसे खाता है? अब बाबा खांसी कैसे करते हैं? अब वो कैसे करता है? वो डॉगी, वो अब मुर्गा कैसे करता है? सारी चीजें पता है हिमाक्ष को। अगर कोई बच्चा समझता हो, ये बस देखने में बच्चा है। और शेर कैसे रहता है? देखो शेर कैसे? ये पीठ पे लटका, ओए खा गया बदतमीज। डिसाइड कर लिया आपने क्या बनेगा? मना कर रही, कुछ नहीं बता रही। चलो भाई आज हम भाई देखो हमारे घर में ना, देखो ये तो एक मजाक है, कटोरा, और ये तो हम एक फन, मतलब फन था। लेकिन हमारे घर में पता लड़ाई किस बात की है, बनेगा क्या? लड़ाई नहीं, मतलब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप भी मुद्दा। कमेंट करके बताना कि आपके घर में भी क्या ऐसे होता है। मतलब इतना बनाने वाले का वो नहीं है, जितने जो बताता है उसका बेचारा परेशान ही हो जाए सोचते सोचते। अगर बताए आलू, अरे रोज ही तो आलू खा रहे हैं, दाल बनाए, अरे रोज ही दाल खा रहे हैं, तोरई, ये मतलब किसी को कुछ पसंद नहीं। और एक कमेंट और करना कि सच बताना, इस सीजन में तोरी और घिया किसने खाए हैं? भाई हमने तो इतने खाए हैं, सच बता रहा हूँ, पता ही ना कितने खाए हैं। पापा अब मम्मी हमारी बेचारी अब ये सोच रही है, हम ये सोच रहे हैं कि अब सब्जी लाए कौन सी। सुबह के लिए तो डिसाइड कर लिया है, देख रहे तो हैं? कोई सब्जी लेने के लिए जाओ, हाँ। तो क्या बनाया, घिया बनाया, और फिर घिया बना दिया, फिर तोरई बना दी, और कोई वैसी सब्जी बनाने लगो तो वो बना दी। और जिस दिन कोई अच्छी बना लो तो जो डाइट पे चल रहा है वो कहते हैं हम तो डाइट पे है, ये अच्छी सब्जी क्यों बना ली? तो भैया ये क्या बनेगा, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपके घर में भी इतना ही बड़ा टॉपिक है, क्या बनेगा, या हमारे में होता है? मुझे ऐसा लगता है ये हर जगह की कहानी है कि जो मतलब घर का मेन सदस्य होता है ना, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट चीज है कि क्या बनेगा, क्या बताऊं बनाने के लिए। ठीक है गाइस, तो मैं खाना वाना बना लूं और ये दूध गर्म कर लूं, कुछ तो हो गया है हिमाक्ष का, बाकी ये कर देती हूँ। तो भाई अंजलि बना रही है खाना, और मैं अंजलि के साथ करने वाला हूँ एक बहुत प्यारा सा प्रैंक। आप देखो अभी आगे देखो। अरे क्या कर रही हो? आज मम्मी से बात नहीं हुई क्या तुम्हारी? ना मम्मी ने फोन करना है। अरे यार बहुत देर से मम्मी का फोन आ रहा है, लो बात कर लो। हेलो मम्मी नमस्ते। हेलो, आवाज ना आ रही तुम्हारी? हेलो हेलो मम्मी, आवाज
आवाज तो आई ना रही। बोलो ना, तेज तेज बोलो। हेलो, आवाज नहीं गई। हाँ अब बोलो। हेलो मम्मी, आवाज ना आ रही, दोबारा मिला लो। हेलो, बिल्कुल आ रही है? बिल्कुल आ रही। हेलो, अरे तेज बोलो ना। और कितनी देर? मम्मी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? अरे भैया बोल लो। हेलो, दोबारा मिला लो, दोबारा आवाज ना आ रही बिल्कुल भी। अरे यार आवाज ही ना आ रही है। बाबू मैं सर फोड़ दूंगी। मैं पागल हूँ, मैं इतनी देर से अल्लाह मचा रही हूँ। मैं ऐसे कौन कर रहा है? लो, पकड़ो, एक काजू खराब कर दिया। तो गाइस फालतू में ये देखो ये मैं तो सब बोल दूंगी। देख लो कैसे बच गई, कोई बात नहीं। मजाक नहीं कर रहा था। गाइस ये मैं सोच रही सच में यार मेरी बात नहीं है, उनको सच में फोन आया। ये काजू आप भी अपने घर जाकर ट्राई करना एक बार जरूर। काजू बिल्कुल देखो, बिल्कुल फिट हो जाता है कान में। ये देखो लग रहा है ना बिल्कुल ऐसे। कैसा लगा मेरा मजाक? बेकार था, मुझे लगा मैं इतनी देर से चिल्लाए जा रही हूँ, मम्मी आवाज ना आ रही है, आवाज ना आ रही है। हाँ ये भी कोई बात नहीं। लो दुआ लगा के देखो, दुआ लगा के ना देखो। तो तुम ही लगाओ ये। बोले हेलो। तो गाइस हेलो बाबू, तुम कैसे हो? क्या कर रहे हो? तो गाइस ये थोड़ी पास से लिया करो। पास से पास से लिया पास से करो। तो कुछ बोलना चाहेंगे आप? अच्छा था जो भी था। पर हाँ। मतलब ऐसे किसी की भावनाओं के साथ खेलना सही नहीं है। मुझे लगा भाई सही ऐसा था हुआ इनकी ना, है। इन मम्मी से कई दिनों से बात, कई दिनों से नहीं हो रही, शायद कल भी नहीं हुई थी, आज भी नहीं हुई। कल हुई थी लेकिन ऐसे हुई थी, बस आज ही मुझे पूछ पाई मैं, फिर दिमाग आ गया, मैंने कहा कल करूंगी। 2-3 दिन से मैं रोज ऐसे ही कह रही हूँ, उन्हें कल करूंगी, आज उन्होंने उठाया ना उसके। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना छोटा सा प्रैंक कर लिया जाए भाई। लेकिन एक बात है, काजू है बहुत काम का, देखो खाने का भी है और हाँ, पूरा सही में ईयरबड्स का ऐसी देखो। feel आ रही है, देखो earbuds लगा पूरी के। फील से देखो, देखो ये मेरे को देखो, बिल्कुल नहीं लगा। ये देखो पूरी फील है, ये देखो, ये कोई बता सकता? देखो सच में मैं झूठ नहीं बोल रही, मतलब मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लगा कि ये काजू लगा हुआ है कान पे। तो एक भाई देखो, जिसकी बीवी थोड़ी खतरनाक हो तो वो डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है? और जिसकी बीवी थोड़ी, नहीं तो बेलन सच में ही पड़ सकता हाँ है। बेलन सच में ही पड़ सकता था सर पर, वो सर शायद फूट सकता था। ये तो मेरा बच भी, गया। मैं बच गया। तो आप लोग ना करें। और वैसे अगर हमारा प्रैंक अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर। और अगर इस वो वाला जो हम स्टेयर्स वाला करने वाले थे चैलेंज, वो हम कल के ब्लॉग में करेंगे, क्योंकि सुबह से याद नहीं रहा था, दिमाग से निकल गया, तो इस वजह से हमें थोड़ी जल्दी बनाना था वो, लेकिन वो हम बना नहीं पाए, याद नहीं रहा, तो हम कल बनाएंगे, ठीक है? हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और एक बार जरूर ट्राई करना। काजू अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे, अगर आपकी बीवी खतरनाक है तो ठीक है? ओके बाय बाय, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। टाटा। लाइक कमेंट शेयर गाइस।